हमारे बीच में आज हमारे वकील साहब सुखराम उइके सर छिंदवाड़ा जिला से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा सर अपने आप को अनम्यूट करें। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, पूरे भारत में जा रही है सर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़े सभी सामाजिक बंधुओं का और हमारी दो मातृ शक्तियां सॉरी मैडम और लक्ष्मी मैडम, सभी को मेरा सादर प्रणाम है, सादर नमन है। बड़े गौरव की बात सर कि हम जो लोग एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं थे, सदियों से कभी जानते पहचानते नहीं, हमारे पूर्वज जानते पहचानते नहीं थे, आज हम इस विशाल या कहें राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा समाज संगठन के माध्यम से एक दूसरे को हम विचारधारा को जान रहे पहचान रहे हैं, और जो समाज सेवा के रूप में समाज सेवा की भावना को लेकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सभी लोग काम कर रहे हैं, उन सब सामाजिक सैनिकों को, योद्धाओं को मैं नतमस्तक को प्रणाम करता हूं कि आप लोग समाज को एक नई दिशा नई दशा देने के लिए, आने वाली पीढ़ी को अपनी एक नई पहचान देने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा समाज क्या था, अब आगे कैसा होना चाहिए और उसका पिछड़ापन के कारण क्या है, हमारी समस्याएं क्या है, इन सब बातों को लेके हम जो आज इतने चंद लोग जो नए जुनून के साथ, नए ऊर्जा के साथ एक दूसरे के विचार के जान रहे हैं और काम कर रहे हैं और आगे कार्य रूप में परिणित करेंगे, आप सभी की भावनाओं को मैं बहुत नमन करता हूं। और हमारी तो मातृ शक्तियां जिनका आज मैंने विचार सुना और YouTube में मैंने तो और भी पहले देखा हूं, मैं सुना भी हूं, उनकी भावनाओं को मैं, उनकी ऐसी शक्तियों को मैं नमन करता हूं कि हमारे समाज में ऐसी दुर्गा कहें या देवी स्वरूप महिलाएं हैं जो हमारे समाज को एक नई दिशा देने के लिए दो ही काफी हैं। आप अपने आप को इतना ताकतवर समझे कि हमारे देश में भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पदों में महिलाएं हो चुकी है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। और आज हमारे समाज में आप जैसी महिलाएं समाज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, उनको एक नई ऊर्जा देने के लिए आप लोग एक नया काम कर रही हैं, समय दे रही हैं, ये बहुत गौरव और गर्व की बात है। हम आगे चलकर निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरा ऐसा आशा और विश्वास है। मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ सभी लोगों से कि विगत 4-5 मीटिंगों से मैं अटेंड नहीं हो पाया था, हालांकि मैं नियमित अटेंड करने वाला व्यक्ति हूँ और नियमित अटेंड करता हूँ, सबसे भी संपर्क करता हूँ। मैं बिल्कुल कुल मिला के इस गतिविधि से जुड़ा हूँ, कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ, हर गतिविधि को फॉलो करता हूँ, डेली जो अपने क्या बोलते हैं कुटुंब ग्रुप या मैं व्हाट्सएप मैसेज, इसमें जानकारियां देखता हूँ, यूट्यूब में सर्च करता हूँ, जानकारी देखता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो हमारा समाज सदियों से पीड़ित शोषित तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अपने अधिकारों से वंचित हो गया है, उस अधिकार को दिलाने के लिए हम अपने आप में किस प्रकार से अच्छा काम कर सकते हैं। मैं भी छिंदवाड़ा जिले से हूँ, हमारा इस साइड में समाज को जानते तो हैं, अगर ये समाज जानते तो हैं, लेकिन अपने आप को सोचते हैं कि हम गोंडी लोहार बोलते हैं अपने आप को, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि हम किस जाति के हैं करके। बड़ा कंफ्यूज का विषय है, उनको अपने इतिहास ही नहीं मालूम हमारा इतिहास क्या करके, लेकिन अपने आप को आदिवासी स्वीकारते हैं। ये हमको बड़ा ताजुब होता है। और हम जब संगठनों में बैठते हैं, जब लोग हमको बताते हैं कि नहीं आप अपना इतिहास भूल चुके हैं, तो हमें अपने आप को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग अपने आप को, शासन प्रशासन ने हमारे साथ जो अन्याय किया है या जो हमारे कार्य को उन्होंने हमारा समाज जाति मान लिया है, उस जाति को अपने को दूर करना, उस त्रुटियों को दूर करना, और हमने अपने अधिकार को जो हमारे से दूर कर दिया गया है। हमारे सामने थाली तो रखी हुई है अपने अधिकार लेने के लिए, लेकिन हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। इसके लिए शासन प्रशासन में कुछ ऐसी है परेशानियां, मतलब कुछ ऐसी कमजोरियां हैं या कुछ कठिनाइयां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, और वो निश्चित रूप से हो जाएगी। हमारे साथ
हमारे अच्छे अच्छे जानकार लोग भी हमारे साथ में हैं और शासन प्रशासन के लोग भी हमसे कोई दूर नहीं है, हम सब मिलके करेंगे। जैसे हमारी सरपंच महोदय हैं, आप भी सरपंच महोदय हैं, हमारे नौकरी पेशा वर्ग के कर्मचारी लोग भी हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप भी अपने माध्यम से हमारे समाज की बात आप प्रशासन तक पहुंचाएं। हमारे जो जनप्रतिनिधि समाज के हैं वो भी अपनी बात, हमारे समाज की समस्या है, शासन तक पहुंचाएं। इस प्रकार और जो हमारा संगठन है वो संगठन भी अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाए, जिससे कि हमारी समस्या बहुत शीघ्र दूर हो जाए और हमारा समाज भी एक अच्छा सुकून से और जो सदियों से सोच रहा था कि हम अच्छे नागरिक हैं या अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं या अच्छे समाज से हैं, निश्चित रूप से अच्छे समाज से हमारा समाज एक देने वाला समाज है। हमारा समाज ने इस विश्व को एक देन दिया है कि लोह प्रकलन किस प्रकार से होता है, लोह से क्या क्या हम बना सकते हैं, लोह से प्रकलन के माध्यम लोह प्रकलन की टेक्निक हमारे समाज ने दिया है और पूरे विश्व को लोह के औजार बना के दिया है। आदि काल से मतलब जो हमारा समाज ने के द्वारा ही विश्व में कहें तो विश्व में जो आदि सत्ता का जो मानव सभ्यता का जो उदय हुआ है हमारे समाज की देन है कि उन्होंने उनको पेट भरने के लिए उदर पोषण के लिए जो कुछ कार्य करने के लिए जो एक टेक्निक दी है वो हमारी समाज की ही देन है। लेकिन हम अपने आप को भूल जा रहे हैं और बस अशिक्षा और अज्ञानता या फिर कहें कि कुछ महिला कुछ मैडम जी ने कहें कि कुछ महिलाएं जो है या कुछ पुरुष वर्ग जो है कि संकोच बस या महिलाओं को आगे आने देने नहीं चाह रहे हैं या कुछ पुरुष स्वयं आगे नहीं आ रहे हैं, तो ये अपने आप की कमियां सोचें। आप इस विशाल देश के स्वतंत्र नागरिक हो, आपको देश संविधान में बहुत व्यापक और विस्तृत अधिकार दिए हैं, आपको अपने अधिकार को जानना पड़ेगा। मैडम ने अभी कही कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो एक लोकतंत्र का प्रबल उदाहरण है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब शासन प्रशासन आपकी संख्या देखेगा कि आपकी संख्या इतनी, आपको निश्चित रूप से वो आपके जो समस्या है उस पर निराकरण करेगा और भी हम जो अपने समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं, समाज से शासन से प्रशासन से कुछ सहयोग लेना चाह रहे हैं, आगे चल के हमारा समाज और अच्छे से अच्छा कार्य करे। हर जिले स्तर पे हमारे समाज के लोगों को रोजगार का एक नया सेंटर हो। कई प्रकार के ऐसे हम समाज के लिए एक नया सपना सजा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी संख्या दिखाना पड़ेगा और हमें एक वर्चुअल मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में आकर भाग लेना पड़ेगा, तभी हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, नई पहचान दे सकते हैं। क्योंकि पहचान हमारा जो समाज है, समाज की पहचान देने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा, एक एक करके आगे आना पड़ेगा। और आप जैसी जो महिला शक्तियां हैं, हमारे दशरथ सर हैं, रामखिलावन सर हैं और भी जो सर लोग हैं, आप लोग के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। आप लोग भी सतत लगे हुए हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके विगत 2025 का टारगेट रखे हैं, 2025 से पूर्व भी हम लोग समाज को एक नया समाज, एक नया सवेरा लाएंगे और हमारा समाज का एक नया उदय होगा। इतना कहकर अपनी मालिक विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुखराम सर। जब भी आपकी विचारधारा वाकई में जब आप लाइव होते हैं, बात करते हैं, वाकई में एक मतलब प्रेरणा मिलता है समाज के लिए, क्योंकि आपको इतिहास जानकारी है, सारी चीज़ों को आप निचोड़ करके जब रखते हैं तो वाकई में एक अलग जानकारी मिलती है हम सभी को। और सम्मानित साथियों, यदि आप YouTube पर हमारे सर को सुन रहे हैं, हमारे सुखराम उइके सर छिंदवाड़ा जिले से, तो आप इनके लिए एक लाइक और अपने विचारधाराओं को जो भी आप जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कमेंट है क्योंकि देखिए इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए, क्योंकि उनका इतिहास पता नहीं है। आपने बताया कि अगरिया समाज ने लौ का प्रकलन किया, आज कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आज जो अगरिया है वो उसकी प्राथमिकता सर्वोपरि है और सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम खुद अपने इतिहास को अगर भूले हैं तो कहीं ना कहीं कमी हमारे में है और हम अपने आप को उस चीज़ में हम मानते हैं, हम उसको प्रमाणित करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमको पहले अपने आप को, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानना होगा और अपने आप को फ्रंट में लाना होगा, तभी जाके हमारे
समाज का जो उत्थान और विकास संभव है और हमको अपनी हमारी पहचान स्थापित हो सकती है। इस पहचान को स्थापित करने के लिए हमको सबसे पहले स्वयं ही आगे आना होगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि सर के बताए हुए बातों पर अमल अवश्य करें, क्योंकि ऐसी विचारधारा बहुत ही कम सुनने को आपको मिलेगी। और जो भी साथी विचारधारा को सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में जुड़ें, आप हमको फ़ोन करें, आप हमको मैसेज करें, जिससे आपको इस संगठन के साथ जोड़ा जा सके और ऐसी विचारधाराएं आपको लाइव सुनने को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुखराम सर का। आप आए सर और आपने अपनी विचारधाराओं को समाज के सभी व्यक्तियों तक पहुंचाया है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी मीटिंग में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।